कैसे हैं बच्चों। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की कक्षा 10 में। NCERT की बुक बच्चों पढ़ाई जा रही है आपको, और उसमें हम बात कर रहे थे युगपत समीकरण की। जी हाँ, दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण की। जब दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की बात आती है तो युग्म में लेना पड़ता है, जोड़ा लेना पड़ता है, पेयर बनाना पड़ता है, क्योंकि दो राशियों के मान तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपके पास दो समीकरण होंगे। तीन राशियों के मान आप तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपके पास तीन समीकरण होंगे। चार राशियों के मान आप तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपके चार समीकरण होंगे। एक राशि का मान आप तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपके पास एक क्या होगा, समीकरण, एक राशि। इस तरह बात करें तो बच्चों चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में। कल बच्चों हमने शुरुआत के दो प्रश्न बताए थे, उसके पहले आप याद करें, आपको ये नियम सिखाए गए थे। युग्म के रूप में दो समीकरण लिखे होंगे कोई इस टाइप से। ये रेखा का समीकरण है। अगर आपने रेखा टॉपिक पढ़ा हो तो x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रेखा है, स्ट्रेट लाइन का समीकरण है। ये सरल रेखा का सूत्र है। सरल रेखा माने सीधी रेखा, उसी का है। वही रेखाएं जब काट देती हैं तो एक हल हो जाता है, समांतर निकल जाती हैं तो कोई हल नहीं होता है, अगर संपाती हो जाती हैं तो अनंत हल हो जाता है। जी हाँ, उसी को आपने ऐसे भी कहा था कि अगर संपाती है तो अनंत हल है, अथवा संगत हल कहा जाता है। संपाती समान पाई जाती है तो संगत कह दिया उसको। यहाँ पर समांतर रेखाएं है तो कोई हल नहीं है तो असंगत है। अब बताओ, अगर आप पढ़े हो घर में, आपको समय दिया गया तो ये पहला, जब इसमें प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक हल, इसको संगत कहेंगे या संगत कहेंगे? बताइए, पढ़े हो घर में, अगर पन्ने पलटे हो तो बताइए। जी हाँ, वो भी संगत है। एक हल भी, ये भी आपका संगत में आता है। ठीक है, तो याद रखना इस तरह से ये नियम आपको बताए गए थे। आप चाहो तो लिख लो, अथवा इसी को कहते हैं संगत। जब हल ही ना हो तब असंगत है ना। इस तरह से ये आपको सिखाया गया बच्चों। आगे चलें, हम प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न में उसने यही कहा है कि ये बताओ कौन सी रेखा समांतर है, कौन सी रेखा समांतर नहीं है। क्या प्रश्न देख लीजिए, क्या उसने कहा है, कौन से रेखाएं इनमें से कौन से समीकरण समांतर रेखाओं को व्यक्त करते हैं और कौन से क्या करते हैं, संपाती व्यक्त करते हैं। कौन से समांतर है, कौन से संपाती। ठीक है, चलते हैं। तो बच्चों तुलना करनी पड़ेगी। याद इसके लिए क्या आपने सिखाया था? आपने बच्चों अब तक सीखा है, क्या सीखा है? आपने सीखा है कि सर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के मान हम निकालते हैं, के मान हम निकालेंगे। और फिर सर जो टेबल आपने अभी पीछे समझाई थी, दिखाई थी, जिसको हमने पढ़ा है, जिसको हमने सीख लिया है, जिसको हमने दिमाग में बिठा लिया है, जिसको हमने याद कर लिया है, उस टेबल से सर मैच कर लेंगे और जैसा होगा वो लिख देंगे। जो टेबल हमारी कहेगी वही है। एक विद्यार्थी कहता सर हमें तो ना टेबल याद होगी ना हमें सर को समझ में आता है। तो हमने कहा फिर तुम ग्राफ पेपर पर चले जाओ। ग्राफ पेपर पर चले जाओ और बिंदु लेकर के ग्राफ पर रेखा खींचो। वो दोनों अगर समांतर निकल जाए तो समांतर कह देना, एक ही रेखा दूसरी रेखा दे तो संपाती कह देना, और काट दे तो प्रतिच्छेदी कह देना। बिल्कुल सरल सी बात। अब तुमको सर ग्राफ पेपर भी हमको नहीं आता, आता क्या, नाम याद है अपना? चलिए आइए प्रश्न पर। चलिए, एक विद्यार्थी कहता हाँ, वो कह रहा था कि हमें सर ग्राफ पेपर में नहीं आता। नहीं आता तो हल करो दोनों समीकरणों को, हल करो, आपको मजा आ जाएगा। मजा, जादू है गणित में। तो आप हल करो, आपका दिमाग घूम जाएगा, आप हल ही नहीं कर पाओगे। आप करोगे, हल करने एक में मिलेगा तो क्या मिलेगा जरा आप देखना। खैर चलते हैं, ये सब घर में किया करो, प्रैक्टिस करो तो मजा आ जाए आपको। वो पैसेंजर ट्रेन नहीं, तूफान एक्सप्रेस नहीं, वो सुपर फास्ट नहीं, और वो कौन सी ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस नहीं, और वो आपकी ट्रेन, आप स्पीड आपकी कैसी मेंटेन हो जाए अगर घर में आप पढ़ो? बुलेट ट्रेन की। कौन सी ट्रेन? बुलेट। अभी देखी नहीं आपने? अमेरिका चलो, जापान, पढ़ाई कर लो और BSc करके अच्छे से जॉब आप कुछ पा लो और चलो जापान। जी हाँ, देखिए। पर आपको क्या देखना है? आपको देखना अपना गांव,
आपको देखना अपना घर, और उसके बाद आपको देखना अपने गांव को घूरो जिसको कहा जाता है, घूर आपको देखना है, आपको खुशबू लेनी है वहाँ की। तो आरएस मास्टर जी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक, चलते हैं बच्चों आगे। मिट्टी की अपनी खुशबू लो, हमें कोई एतराज नहीं है, पर याद करिए जब इस समीकरण की तुलना करते तो बच्चे ये मान लाते थे, तो किससे तुलना होती थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 सरल रेखा का समीकरण। अब इसमें हमने 1 1 लगा दिया है। पहला समीकरण होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ऐसे दूसरा, तो इसमें देखो कांस्टेंट राशि प्लस में लिखी है, हमारे प्रश्न में कांस्टेंट राशि बराबर में लिखी, इसमें तो इधर लिखी है, अच्छी बात है। तो सीधा मैच कर रहा है, मैच कर रहा तो सीधे तुलना करें को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तथा ये दूसरी रेखा हो गई, इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, कंपैरिजन करो भाई, कंपेयर करो भाई, कंपेयर करते हैं, चलते हैं। हमें जरूरत किसकी, हम क्यों सबको कंपेयर लिखते रहे, a1 b1 c1 सबके मान ले गए फिर बटे में लिखें, सीधे लिखो ना ये जहां से प्रश्न लगना है। क्या लिखेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब तुलना करना लिख दिया, मान वहां से उठा लेंगे सीधे, चलते हैं। अब a1 का मान देखो बच्चों, a1 देखो आप समझने के लिए लिख दें, ये है x के पहले a1 और यहाँ x के पहले क्या है, तो क्या आ जाएगा a1 का मान 5 आ जाएगा, बटे अब a2 है, a2 तो देखो x के पहले है a2 ये, और यहाँ x के पहले है ये a2, क्या है 7। ठीक है, आगे चलें। अब देखो b1y, तो ये है आपका b1 और ये y के पहले है, b1 का मान क्या हो गया, अब b2, ये आपका है b2 और ये आपका है b2, क्या हो गया 6। इसी प्रकार बच्चों आप देख लो, प्लस c1 क्या हो गया 8 प्लस c2 माइनस 9, चालू कर जाओ। तो आप देख रहे हो कि ये बराबर है नहीं है, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। हमें उससे तो बात की बात, ये तो हम बाद में देखते हैं, पहले तो हम इनको देखते हैं। यही बराबर नहीं निकले, निकले बराबर, ये बराबर नहीं निकले। जब बराबर नहीं लिख तो भैया कट हो गया, ये क्या हो गया, कट हो गया। जब कट हो गया, अब बताओ उत्तर क्या लिखे हैं, जब ये कट हो गया तो ये भी कट हो गया, अर्थात दोनों बराबर नहीं निकले। तो प्रश्न क्या था बताओ, इसलिए समीकरण का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा उसने, किस बिंदु पर छेद करती है। अच्छा भाई, एक बार प्रश्न हम भी देख लें, आपने देख लिया, अच्छा किया। अच्छा भाई, रेखाएं अच्छा, एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, 3 बातें उसने पूछी हैं बच्चों, प्रश्न में 3 बातें पूछी हैं। कह रहा कि क्या जो रेखाएं दो दी हमने, क्या ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या ये समांतर है, या ये समपाती है। अब बताओ इसमें कौन सी कंडीशन है। विद्यार्थी कहता सर वो टेबल बताओ तो हम बता दें आपको। एक बिंदु पर बोलो, किसी को संगत भी कह सकते हैं। चलें आगे, इसलिए क्या करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, माने काटती हैं, माने मिलती हैं।
ये इसका आंसर हो गया आपका। अगले प्रश्न चलेंगे। फिर ये बच्चों है, फिर वही इस समीकरण की तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा इसकी कर देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब विद्यार्थी कहता अब सर सही लगा है, हो जाने का 1 2 3 लिखते रहते हो, तो हम कहा यार दो रेखाएं हैं तो इसमें a1 b1 c1 लगा देते हैं, दूसरे के लिए a2 b2 c2 लगा देते हैं, तीसरी रेखा होगी तो a3 b3 c3। तो अब थोड़ा सा सरल करने के लिए, समझने के लिए ना, इसको भी a लिख दोगे, इसको भी a लिख दोगे तो महाभारत नहीं हो जाएगी। एक मान दो कैसे कर दिया आपने? तुम्हारा वजन 40 किलो भी, तुम्हारा वजन 50 किलो है, तो इसमें एक चीज गलत हो गई। अब दो विद्यार्थी हैं तो उनको दोनों विद्यार्थी अलग अलग कहो, मोहन का 40 और घनश्याम का 40 से कहना पड़ेगा ना। चलिए इसलिए अलग अलग a1 b1 c1 और यहां पर कर देंगे a2 b2 और 2 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर चले। हमें किसकी जरूरत थी? हमें बच्चों जरूरत होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब हमने अभी आपको सिखाया, देख लो a1 का मान चाहिए तो x के पहले देखो a1 है ये, यहाँ x के पहले है 9, कितना है? यहाँ a2 x के पहले a2 है ये, यहाँ x के पहले कितना 18, तो a2 का मान क्या हो गया? एक विद्यार्थी कहता सर ऐसे मैं ये कौन हमें समझ में आता, चश्मा सर आप तो रखते, हमारे पास चश्मा भी नहीं, तो हम कैसे इसे जान पाएंगे? अरे हमका कक्षा 6 में सिखाया जाता है यार, कोफिशिएंट ज्ञात करना है, गुणांक ज्ञात करना है, कक्षा 6 की बात है। कैसे? देखो जैसे ये कहा गया 9x और इससे तुलना कर रहे हो किससे? a1x से, तो वहां सिखाया जाता है कि बटे कर लो। क्या कर लो? बटे कर लो। कक्षा 6 की बात कर रहे हैं, बटे कर दिया। बटे कर रहा, कुछ कट रहा, हमने कहा कट रहा, कहना बचा क्या? कहना जो बचा वही बराबर कर लो, a1 बराबर 9, ये कोफिशिएंट, ये क्या है? कोफिशिएंट। कक्षा 6 में एक विद्यार्थी कहता सर ऐसे कौन लिखेंगे? हम कहा क्या लिखोगे तुम बताओ अपनी होशियारी। वो कहता सर इसका पहला पद a1x, हम कहा बिल्कुल शाबाश। कह रहा उसका पहला पद 9x, कहना सर तुलना करनी है, बराबर कर दो, हम कर दिया। कहना सर कुछ कट रहा, हम कहा जी कट रहा, क्या कर रहा? कहना x कट रहा, तो हमका बचा गया, कहना a1 बराबर 9, तो हम कही वही तो दद्दा a1 बराबर 9 लिखा जा रहा है, काहे टेंशन लिए। चलें आगे। अब देखो b1, ये b1 है और ये b1 का मान 3 है, b2 का मान 6 है, c1 का मान 12 है, c2 का मान 14 है। एक विद्यार्थी का तो सर ऐसे हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम भैया समझाने के लिए कर रहे हैं यार, तो न बनाते रहना। देख लो कुछ कट रहा हो तो 9 दून 18, दो छंग 12, दो सत्ते, बोलो ये तो भाई साहब बराबर निकले। 24 है C2 यहाँ प्रश्न में, बच्चों 24 कर लो भाई, 24 कर लीजिए जो प्रश्न दिया हो। चलिए तो C1 की जगह क्या आ जाएगा? फिर 24 आ जाएगा। अगर 24 आ जाएगा तो फिर ये वैल्यू बदल जाएगी, कितनी हो जाएगी? तीनों बराबर आ गए। क्या बराबर आ गए? तीनों बराबर आ गए। जब तीनों बराबर आ गए तो फिर समान रेखाएं पाई जाती है, दोनों समान। तुमको सर जी कैसे जबरदस्ती कह देते हो सर, ये दिखा दिया सारणी कर दिया, हम कहते नहीं भैया, आलेखन में जाओ, ग्राफ पेपर पर जाओ, रेखा बनाओ, फिर देखो एक रेखा जब बनाओगे दूसरी रेखा बनाओ तो पता नहीं लगेगा कौन पहले कौन दूसरी, दोनों रेखा संपाती। हमने बताया था इस टाइप से, इसमें तो फिर कुछ दिख रही है क्योंकि हमने हाथ से बनाया, अब बनाइए जाके पटरी से।
बात समझ में आई? जी आ गई सर, आ गई तो लिख दो। क्या लिख दो? इसलिए रेखाएं संपाती हैं। एक विद्यार्थी पूछा सर ये संपाती मतलब क्या है? हम कहा यार संपाती वो नहीं, रामचरितमानस में रामायण और रामलीला हुई थी, उसमें वो गए थे, संपाती का नाम आया कहीं? कहाँ आया था? जटायु संपाती, जटायु के भाई थे संपाती, तो बस वही संपाती है। तुम कहो सच बेकार की बात करते हो बहुत आप? हाँ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भैया जटायु संपाती, नाम जटायु और संपाती दोनों भाई भाई, दोनों सेम, तो जटायु के जैसा ही वो मिला, कौन? उसका भाई। जटायु के जैसा ही उसका भाई मिला, तो कहना हाँ जय हो संपाती, जय हो संपाती, तुम तो जटायु के समान पाए गए। संपाती से क्या कहा गया? तुम तो जटायु के समान पाए गए, तभी तो उसका नाम संपाती। तो वहीं से तो आया ये संपाती, समान पाया गया। अब तुम न मानो तो आरएस मास्टर क्या करें? फिर रामचरितमानस तो हम लेके आएंगे नहीं, रामायण पढ़ाएंगे नहीं, हमारा काम गणित पढ़ाना है। बात समझ में आई? चलिए रेखाएं संपाती, कितने तरीके, कितने उदाहरण है, बात समझ में आई? चलें आगे। जितने प्रश्न है सब प्रश्न लगवा लेना, एक और छूटने ना पावे। काहे? फीस देते हो, क्या करते हो? जी हाँ वसूल लो, सर से सब पढ़वा लो, खुद कुछ न करना, रिवीजन मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक से, अगर आपने किया तो आप में परफेक्शन आ जाएगा, और आप में परफेक्शन आ जाएगा तो फिर आप विक्ट्री, जीतना आ जाएगा आपको, और फिर आपको जीतना आ गया, अरे फिर तो लाइफ बदल जाएगी, फिर तो लाइफ बदल जाएगी। चलते हैं बच्चों प्रश्न में चलते हैं। इसकी फिर वही बात, वही प्रश्न है, को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, तथा इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, हमें जिसकी जरूरत थी, हमें जिसकी जरूरत थी वो आपको बताया गया, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। पहले से लिख लेते हैं बराबर, सब प्रश्न आप यही करना, वो याद नहीं रखना नहीं है, सब में लिख लेंगे। ठीक है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं प्रश्न आप करते हो, ये अभी कर रहे थे आप पीछे, ये कहते संपाती हल करते, जरा हमका इनको हल करके देख लो, इन दोनों समीकरणों को हल करो, जरा हल करके बताना एक्स वाई के मान कितने आते हैं, कल बताना करके, मजा ना जाए तो पैसे वापस। चलिए अब चलते मान रखते हैं, a1 का मान 6, a2 का मान, अरे इसको शामिल कर लो यार, यार गड़बड़ घोटाला हो जाता है, तभी तो सरकारें गिर जाती हैं। a2 का मान बोलो, b1 का मान -3, b2 का मान -1, c1 का मान 10, c2 का मान 9, 2 तिहाई। वाह, पहले दूसरे बराबर आ गए, मजा आया, खुशी मिली बहुत ज्यादा। ये बराबर नहीं निकले, जब नहीं निकले तो बच्चे कहते सर हमें कौन याद होता, भूल जाते हैं, तो हमका पहला समीकरण याद करो। पहला, जब वो पहले पर दोनों बराबर नहीं होते तो एक हल
क्या आता था, एक हल आता था। और जब ये आखिरी वाला बराबर नहीं होता है तब उसका अपोजिट चले जाते हैं, उसका अपोजिट चले जाते हैं, उल्टा। तो वहां एक हल, यहां तुम कहो सर जी हमें आंखों से टिप जाए तो हम समझ जाएंगे, तो हम कह लो टिप लो भैया, ये समीकरण है, समझाई गई है, रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। इसी को कहा जाता है असंगत। क्या कहा जाता है, याद रहेगा, इसको पहचान लो जरा, ये पहचान लो। ठीक, चलें वापस। क्या लिख देंगे, इसलिए क्या कहेंगे, रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समांतर हैं। तो फिर हल कितने होंगे इसके, कोई हल नहीं। संगत कहेंगे कि असंगत, अथवा इसी को असंगत कहते हैं, असंगत हैं। इसके पहले प्रश्न बात करो। अच्छा ये बता दो, रेखाएं संपाती थी तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। कितने होंगे, अनंत। संगत है क्या, संगत, ये संगत है। एक कहता सर संगत का है, संगत हल लिख दो, संगत समीकरण लिख दो, संगत रेखाएं लिख दो। ठीक है, संगत है। तो बच्चों ये 3 प्रश्न लग गए आपके, में लगता कितने लग गए, 3। चलें आगे, अगला प्रश्न देखो। अब बच्चों जब तुलना करते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो यहाँ बराबर 0 नहीं लिखा है, तो इसको बराबर 0 हम बना लें एक लाइन में। ना भी बनाना चाहो तो कोई नहीं, बाबा नहीं कह गया पर बाबा के ऐसे बराबर करना, प्रश्न नकल मारते रहो किताब से। a1x प्लस b1 वाई बराबर c1 से तुलना कर लो। पर एक बात क्या होता है कि जो फॉर्मेट एक बार दिमाग में बिठा लिया हमेशा वही चला, तो उससे आपसे गाड़ी आपकी पटरी से उतरेगी नहीं। ठीक है ना, इसलिए जैसे समीकरण वैसे इसको बना लो एक बार। अथवा 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 तथा 2x माइनस 3y को तुलना कर देंगे, को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखो यहाँ a का मान 3 आ रहा है और यहाँ a का मान 2 आ रहा है। तो कक्षा में अगर मोहित 2 है, कितने मोहित, अगर कक्षा में 2 मोहित हैं तो क्या कहोगे, मोहित फर्स्ट, मोहित सेकंड। शिक्षक लोग नहीं कहते हैं राम मोहन फर्स्ट, राम मोहन सेकंड, अटेंडेंस बोलते हैं। तो ऐसा है, तो ऐसे यहाँ बोलना पड़ता है। इस पे सब पे 1 1 लगा लो, इस पे सब पे 2 2 लगा लो। 2 का मतलब वो सेकंड नंबर का समीकरण हो गया, फर्स्ट नंबर का समीकरण हो गया। चलें वापस, हर बार की तरह से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये रख लिया। अब कंपैरिजन करें, तुलना करें, देख लीजिए ये a1 का मान कितना हो गया, यहाँ पर a2 और यहाँ पर a2 का मान कितना हो गया, बराबर b1, यहाँ b1 b2 माइनस 3 c1 माइनस 5 c2। अब देखो 3/2 बराबर 2/3 बराबर है 5/7। तो इससे इसकी बात तो बाद में आती है, पहले तुम इसी वैसा को चेक करते हैं। ये बराबर नहीं है, जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी बन गई। ये कंडीशन क्या है, जब केवल एक हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इसलिए
रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, काट रही हैं, मतलब प्रश्न में कहा उसने संगत असंगत बताओ, सही गाना ना बताओ, मैं काट रही क्या कर रही हैं, तो हमने कहा फिर संगत लिख दो अथवा संगत। अब संगत मतलब समझ जाओ, संगत मतलब समझ जाओ, असंगत मतलब समझ जाओ। संगत मतलब जो काटे, असंगत मतलब जो ना काटे। ना काटे मतलब कभी बोले ना, मतलब है ना होए, समांतर होए, केर बेर का संग होए, वो अयोध्या वो लंका, है ना, इस तरह से। तो समझ गए बच्चों। चले अगले प्रश्न पर। इसी प्रश्न को अथवा ऐसे लिख देंगे, तुलना कर दें। बच्चों बड़ा मजा है गणित में, तुम्हें कभी मिला मजा? मजा मिला कभी? मजा मिलता बेटा कभी? कौन दुकान पे है? किस दुकान में मिलता है बताओ, हम पैसेदार का लाइन आज खरीद लेंगे। देखे पॉकेट में पैसे हैं कि नहीं पॉकेट। ये मिला मसाला, पास पास मसाला नहीं है लेकिन ये रुपया है कोई नहीं पॉकेट में, उधार करा देंगे। कहीं मजा मिले बताना हमें जरा। मजा है प्रैक्टिस में। किस में मजा है? प्रैक्टिस में। वो बॉलिंग हो रही, फास्ट बॉलिंग, और तुम क्रीज पर और निकल गए, कदम मारो सीधे लंबे यूं 45 डिग्री पर, प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। सीधे गेंद कहाँ जाएगा? सबसे हाई, मतलब ऐसे जाती है यूं करो लेती हुई, पैराबोला कहा जाता है उसको, प्रोजेक्टाइल मोशन को। 45 डिग्री की मारोगे तो सबसे लंबी दूर गिरेगी जाकर के। अगर 60 अंश में मार दी ऐसे तो वहीं टंग जाएगी, बाउंड्री कैच हो जाएगी। और बहुत नीचे मार दी तो ऐसे जाएगी तो बाउंड्री कैच हो जाएगी। और जब यूं मारोगे 45 पे तो स्टेडियम पार, नदी में गिरेगी जाके। सौरव गांगुली ने एक बार सिक्सर मारा था वर्ल्ड कप में, तो नदी में गिरा था जाकर के, वो गेंदे गायब, स्टेडियम पीछे। ऐसे ऐसे बताएंगे कभी तुम्हें सिक्सर के बारे में। अभी फिलहाल प्रश्न की बात करते हैं। बार बार ये वैल्यू लिखते हैं। अब देखो बच्चों, A1 का मान 2, A2 का मान 4, B1 का मान, B2 का मान, C1 का मान, C2 का मान -1, 1/1 और 8/, आपने देखा कि ये बराबर, तो फिर ये भी बराबर, नहीं तो फिर अपोजिट आ गया। किसका? एक हल का। एक हल का क्या हो गया देखो, एक हल का अपोजिट हो गया। वही हम नहीं करें, एक हल का अपोजिट। देखो ये कंडीशन बनी आपकी, तो वहां एक हल होता है, यहाँ एक हल नहीं। समांतर रेखाएं आ गई, क्या आ गया? समांतर रेखा। इसलिए समांतर रेखाएं हैं। प्रश्न ने कहा सर ये ना बताओ मैं समांतर है कहा है, तो हम कहे फिर कह रहा बताओ कि संगत है कि असंगत है। तो हम कहे समांतर जब हो गई तो असंगत हो गई। संगत में तो हल निकलता है, उत्तर आता है। जब उनको उत्तर नहीं आ रहा तो काहे की संगत, काहे की संगत।
चलें बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। समझ गए होंगे आप लोग। बच्चों ये है फोर्थ, ये है देखो फोर्थ जो प्रश्न है, इसको लिख दिया, कर लोगे जैसा भी कर रहे थे। अब इसके बाद देखो एक ये प्रश्न बटे में लिखा है ना। अब एक प्रश्न ये है जो बटे में चल रहा है, तो ये फिफ्थ पार्ट है और वो थर्ड पार्ट है। इनमें से एक कर दें, हम कौन कर दें? यही को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। एक विद्यार्थी कहता सर ये अच्छा नहीं लगता, बीच में तनक सजा दिया करो। से तुलना करने पर चलें किसको? तो हमने कहा देखो भाई ऐसा कर दें, लो एक लाइन कर देंगे। अब ठीक है, अब मिली शांति सुकून। कह रहे हाँ सर अब ठीक है, कुछ समझ में आता है कि अब कहाँ, अभी वहाँ आग बात कर रहे थे, यहाँ बात करते हो, पता ही लगता कभी आग बात करते हो, कब आग बात करते हो, कब अमेरिका पहुंच जाते। इससे तुलना कर रहे हैं। क्यों तुलना करते हैं? a1 b1 सबके मान चाहिए। क्यों चाहिए? वो इसलिए क्या निकालते हैं बार बार, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब देखो a1 का मान देखो, ये a1 का मान क्या है? 3/2। 3/2। अब देखो बटे के बटे आएगा, डर लग रहा, कब कभी आई आ रही है। तो हमने बच्चों से कहा है तुम ऐसे फिर न लिखो, तुम ऐसे न लिखो, तुम्हें मजा नहीं आएगा। कोष्ठक मारना शुरू कर दो, कोष्ठक। जब डर लगेगा इससे तो कोष्ठक भाई साहब को याद करो। तो a1 का मान 3/2, कोष्ठक मार दिया, इसका मतलब एक वैल्यू है। अच्छा, बटे a2 का मान, a2 का मान 9 है, बराबर b1 का मान 5/3 है। फिर इसको कोष्ठक मार दिया, इसका मतलब एक वैल्यू है, बटे b2 का मान -10 बराबर c1 का मान। बच्चों पक्षांतर नहीं किया था तो इसी को हम एक लाइन कर ले, समझ जाओगे। समझना जरा, इसको हम कर देंगे -7 बराबर, और इसको कर देंगे -14 बराबर। अथवा ये समीकरण था 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। ये था 9x माइनस का 10y बराबर, उसी को हमने या करके ऐसे लिख दिया। इसको हमने या करके, बात समझ में आई। अब c1 का मान -7, c2 का मान -14, ये आ गया। अच्छा ठीक है। एक विद्यार्थी करता है सर मैं ऐसे लिखने में बहुत डर लगता है, हम बहुत डरे हैं ना सर जी, हमें कुछ सबूत बता दो। तो हमने कहा तुम ऐसे लिखते गलत हो, ऐसे लिखोगे तो डर लगेगा। क्योंकि अब 3 पद बटे में आ गए, अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। क्योंकि छोटी कक्षाओं से जो नियम सिखाया जाता है उस पर आपने गौर नहीं किया। क्या नियम सिखाया जाता है? नियम सिखाया जाता है दूर दूर और पास पास, दूर दूर और पास पास सिखाया जाता है 4 राशियों में, बटे के भिन्न की राशियों में। जैसे एक प्रश्न लिखा है p/q बटे a/b, ये है, जिसमें नियम चलता है दूर दूर और पास पास का। एक विद्यार्थी कहता है इसी को सर हम ऐसे कहते हैं कि नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। हम कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो कह रहा p/q लिखा सर, हम कहा ठीक, कहना इसको पलट दो जाकर के, b बटा है। तो हम कहिए यही तो हम भी कह रहे हैं, दूर दूर और पास पास। देखना दूर और सबसे दूर p और b, हाँ वाह। पास, ये पास पास है, q और a,
है तो सही, दूर दूर और पास पास, ऐसे समझो या ऐसे समझो जैसे भी आपने कहा है। 4 पद हैं तो नीचे वाले पलट जाते हैं। अब देखो वहां 4 पद की बात बताई और यहां 3 पद हैं, 3 पद हैं, तो पद से पूछो। प्रश्न कह रहा है सर हम तो भिन्न है अंश बटे हर में, अंश कह रहा है हम तो सर भिन्न है, कोष्ठक लगा दिया आपने इसीलिए। ये भाई साहब अकेले हैं, इनको भिन्न बना लो, इनको भिन्न बना लो, बना ले रहे हैं। तो इनके बटे क्या आ जाएगा, बना लिया भिन्न, इनके बटे क्या आ जाएगा, भिन्न बना लिया, ठीक है। अब चलें आगे। अब दूर दूर पास पास का सिस्टम पढ़े हो, पता तो यही था कि 9 दूनी 18 हो रहा सीधे, जिनकी प्रैक्टिस होती है। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, जिनको ना समझ में आता, एक बार नियम पकड़ लो, हमेशा लाइफ टाइम काम करेगा, ऐसा काम किया करो। तो देखो पलट दो, इसी को सर ने कहा दूर दूर पास पास। देखो 3 सबसे और 1 सबसे दूर थे और पास में थे 2 और 9। आगे चलो 5 बटे 3 और ये 1 बटे -1 बटे 10 बराबर, ये तो भैया सीधा है। ये क्या आ गया, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 1 बटे 6, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 बराबर 1 बटे 2। अब बताओ बच्चों, अब बताओ ये कौन सी कंडीशन है? ऐसी तो कंडीशन कोई पढ़े नहीं हम लोग, क्यों भैया पढ़े हो तो बताओ क्या पढ़े हो? पहली वाली, अच्छा ये पहले दोनों बराबर नहीं मिल रहे होंगे हैं? अच्छा हम तो सोचे ये बराबर, दोनों बराबर हैं। अच्छा +10 होए -10 होए तो बराबर नहीं है। एक लोग को 10 लाख का फायदा हुआ हो, एक लोग को 10 लाख का घाटा हुआ हो, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? एक ने 20 बीघे जमीन बेची है और एक ने 20 बीघे जमीन खरीदी। अरे समझ में आ गया कि बराबर नहीं होता है। बच्चे ठीक कहते हैं। ठीक बच्चों, भाई तुम्हारी बात मानी गई, तुम पास। ये बराबर, तो फिर ये भी बराबर नहीं है, फिर ये भी बराबर नहीं है, फिर ये भी। अब नियम बन गया आपका कि एक हल है, समीकरण का एक हल है, अर्थात वो बताओ संगत है क्या, संगत? इसलिए संगत है, संगत हल है। कैसे हल है? संगत। ये आ गया प्रश्न। और बच्चों पूछना चाहोगे इसमें? अब बताइए, देखो हम रफ में बता दें, केवल क्या बता दें, ये आप करोगे होमवर्क में। आपके सर जी बता रहे हैं आपको हिंट, हिंट 2 लाइन में खत्म। वो क्या है? वो है A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। आपके सर ने इसको सिखाया? जी हाँ सिखाया। जब सिखाया तो A1 का मान 4 बटे 3। एक विद्यार्थी कह रहा सर हमें डर लगता है कोष्ठक से आपने लगा दिया था, तो हम कह तुम ऐसे लिखा करो, ये A1 का मान, फिर कह रहा सर A2 का मान 2, B1 का मान 2, B2 का मान 3, C1 का मान -8, C2 का मान -12। तो हम कह रहे बटे आ जाता, काहे बार बार करा रहे हो, 4 पद लिखवा रहे हो, सीधे 4 नीचे 3 दूनी 6 हो जाएगा। कह रहे नहीं सर वो भिन्न में है, ये ऊ का भिन्न लिखो आप ऐसे। तो हम कहे ठीक भैया मान ले रहे हैं आपकी बात। कहना सर इसलिए ताकि जीवन में कभी भी प्रश्न हमारा गलत ना हो। तो हम कहे बिल्कुल पक्की बात, सहमत है तुमसे हम। माइनस में कट गए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई, ये 2 दूनी 4, 2 बटे, तीनों बराबर हैं, ये बराबर तो ये बराबर, ये बराबर तो ये बराबर, सब बराबर। इसलिए रेखाओं के कितने हल हो गए? कितने हल हो गए? अनंत हल हो गए। आप चलिए वापस चलिए, सिखाया गया आपको। ये कंडीशन आई है, संपाती समान रेखाएं पाई जाती है, अनंत हल अर्थात संगत।
कहाँ है भैया, प्रश्न कहाँ चला गया हमारा, कौन नंबर पेज है? इसलिए कितने हल हैं? अनंत हल हैं, जिन्हीं को कहा जाता है कि संगत हल है। क्या है? संगत होंगे तभी हल होंगे। इस तरह से बच्चों, तो ये दो प्रश्न कर लोगे बच्चों। चलें आगे, अगले चलेंगे। आगे क्या कहता है प्रश्न? घड़ी क्या कह रही जरा देख लो। अगले प्रश्न देखिए, कह रहा निम्नलिखित रैखिक युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत हैं और कौन कौन से असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल करो। अब कल सब लोग ग्राफ की कॉपी लेके आइए, कल सब लोग ग्राफ की, और ग्राफ की कॉपी बता मैं, वो जो प्रैक्टिकल कॉपी आती है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, उसमें आते हैं, तो कहीं पुरानी पड़ी हो तो उससे कर सकते हो, लेके आओ, उससे पंच कर लो, अथवा ग्राफ की कॉपी एक ले लो ग्राफ का, काफी प्रश्न है, ग्राफ कॉपी एक ले लीजिए। तो ये 4 नंबर में ये पार्ट सब लोग करके आइए, संगत असंगत करके घर से आइए, और जो संगत होंगे उनको हल हम कर देंगे। ठीक है, इतना करेंगे, कल एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल से घर से करके आइए बच्चों, आज के लिए इतना ही।